हिस्ट्री शीटर चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स चलता चला आ रहा है बहुत दिनों से, और इसी में एक शब्द सुनाई पड़ रहा है बार बार न्यूज़पेपर्स में, जिससे बोल रहे हैं आरामबाई तेंगोल। आरामबाई तेंगोल अपेरेंटली ये मेतेई, जो यहाँ के मोर देन 50% पॉपुलेशन है मणिपुर की, वो मेतेई ग्रुप की है। तो मेतेई मिलिशिया एक बताया जा रहा है, ठीक है, जो वहां पे वायलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें कई सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें एक ग्रुप जिसका नाम बड़ा प्रोमिनेंटली आ रहा है वो है अरामबाई तेंगोल। ये एक मेतेई मिलिशिया बताया जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छा मौका लगा कि शायद, क्योंकि ये न्यूज में भी है, तो एक अच्छा मौका है शायद थोड़ा सा इनकी कल्चरल पॉलिटिकल हिस्ट्री पर एक नजर डाला जाए जरा, मणिपुर पर, और देखा जाए कि हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि केवल यूपीएससी ही नहीं, जो स्टेट सर्विसेज की परीक्षा है उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा कवरेज दे पाऊं तो जरूर दूंगा। नोश फरमाइए। तो देखो, ये समझो, पहले तो देखो यार, एक दो टर्म्स आएंगे, जरा उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करो। हमें बताया जा रहा है कि ये मेतेई ग्रुप जो है, ये तिब्बतो बर्मन एथनिसिटी का है। तिब्बत और बर्मा मतलब बोले तो म्यांमार, तो तिब्बत और म्यांमार के इलाके के आसपास का एथनिक ग्रुप, और ये यहाँ का इंडिजिनस ग्रुप है। मतलब ये काफी समय से ये यहीं पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे मेतेई ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर एक दो शब्द और मैं तुम्हें बताऊंगा जिनसे कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है हमारे दिमाग में, वो भी मैं क्लैरिफाई करता हूं। देखो, एक ग्रुप है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये लोग रहते थे वियतनाम और कंबोडिया के आसपास। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस ये बोलते थे, और जैसे कि वियतनामीज भाषा बोलते थे, या कंबोडिया की जो भाषा है जिसे कहते हैं खमेर, ये वो बोला करते थे। और हमें बताया जा रहा है कि करीब 4,500 साल या 5,000 साल पहले ये ग्रुप वहां वियतनाम से माइग्रेट होकर के भारतीय उपमहाद्वीप में भी आया है, और ये बाकायदा कई हिली एरियाज में सेंट्रल इंडिया में सेटल डाउन हुआ। संथली और मुंडा भाषाएं जो हैं, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस का ही ग्रुप मानी जाती हैं। तो ये तो 5,000 साल पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक आए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। संथली और मुंडा लैंग्वेजेस कोल ग्रुप जो है वो इधर से आ रहा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक बताया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना। फिर एक ग्रुप अपने सामने आता है बेटा, अहोम, जिन्होंने असम की स्थापना, मॉडर्न डे असम जो है वो वहीं से निकल के आ रहा है। अभी तुम लोगों ने देखा होगा शायद यूनेस्को में मोइदाम नई एंट्री आई, तो ये अहोम ग्रुप का बताया जा रहा है। तो ये अहोम कौन है? अहोम बताया जा रहा है बेटा, ये ताई ग्रुप है। ताई, ये करीब 1220 के आसपास, 1228 के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में आए, सदर्न चाइना से, यूनान के ग्रुप्स, ठीक है। और इनकी अपनी खुद की भाषा है, इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज फैमिली, ताई क्रा ऐसे करके बोलते हैं उसे। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज फैमिली है, अहोम भाषा जो हो गई, ठीक है। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने 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 3 ग्रुप के नाम लिए तुम्हारे सामने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो संथली और मुंडा भाषा वाले हैं, ये करीब 5,000 साल पहले आए। दूसरा बताया जा रहा है तुम्हें अहोम, जो कि ताई ग्रुप है। ये सदर्न चाइना, यूनान की तरफ से आए हैं, इनकी अपनी खुद की भाषा है, ताई क्रा लैंग्वेज फैमिली इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी सुनो तीसरा ग्रुप जो मैंने सबसे पहले बोला था। मैंने क्या बोला था कि भैया मेतेई जो है ये तिब्बतो बर्मन है। ये तिब्बतो बर्मन है, जो यहां पर इस रीजन के, भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिमालयन रीजन के, ये इंडिजिनस लोग हैं। इनकी अपनी खुद की एक भाषा है जिसे कह रहे हैं मेतेई भाषा भी बोलते हैं। ये तो हमारे शेड्यूल 8 में भाषाओं की लिस्ट में ये भी मेंशन्ड है, मेतेई भाषा।
ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखो और अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में इंफाल नाम की एक नदी है, इंफाल वैली है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है और इसके इर्द गिर्द पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो जो इंफाल वैली है यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर रहती होगी, जाहिर सी बात है। यहां पर सबसे ज्यादा मेतेई रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में तुम्हारे कुकी और जो और नागा ट्राइब्स ये सारी रहती हैं। ठीक है, more than 50% of the population of Manipur belongs to Meitei community. अगर तुम एंशियंट टाइम से बात शुरू करोगे तो मणिपुर किंगडम का नाम बताया जाता है बेटा कांगलेई पाक। कांगलेई पाक के नाम से इनको जाना जाता था। मेतेई भाषा में इसका अर्थ होता है सूखी हुई भूमि, ड्राई लैंड। कांगलेई पाक इसको कहते थे और इनकी कैपिटल थी कांगला। और जो इनके राजा का पैलेस था, ठीक है, उसके सामने बड़ी बड़ी दो ड्रैगन की मूर्तियां लगी हुई थी। मतलब ड्रैगन नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए हाफ लायन हाफ ड्रैगन। बॉडी तो लायन की, पर उसकी जो उसका जो फेस था, मुंह था, वो टू हॉर्न्ड ड्रैगन जैसा था। ऐसी दो मूर्तियां सफेद पत्थर की यहां पे लगी हुई थी, जिसको कहते थे कांगला शाह। कांगला शाह। अच्छा, फिर तो ये कांगलेई पाक करके इनका एंशियंट किंगडम का नाम बताया जा रहा है। और ये जो मेतेई लोग हैं, ये एक बड़ा ही प्राचीन धर्म था जिसका ये पालन करते थे। वो भी बड़ा फैसिनेटिंग है। इसका नाम बताया जा रहा है सनमाही धर्म। सनमाही रिलीजन का ये ये सारे लोग फॉलो करते थे। ये एक पॉलीथीस्टिक मतलब बहुदेववाद वाला धर्म है। मतलब कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्माओं की भी पूजा करते हैं, एंसेस्टर वर्शिप जिसे अंग्रेजी में बोल दिया जाता है। कई जानवरों की पूजा करते हैं। ड्रैगन इनके लिए खास तौर पे एक क्या कहना चाहिए मुझे, पवित्र सिंबल के तौर पर आप पहचान सकते हैं। एक पवित्र सिंबल के तौर पे माना जाता है ड्रैगन। तभी तो देखो ना, मैंने बताया कि इनके किंग के पैलेस के सामने दो स्टैचूज लगे हैं, जिसमें बॉडी तो लायन की है लेकिन फेस किसका है, ड्रैगन का है। इसे बोलते हैं कांगला शाह और वहीं से शायद नाम भी इनका बन रहा है कांगलेई पाक। ठीक है, अच्छा, ये लोग पेड़ों की बहुत पूजा करते हैं। जो सनमाही धर्म है, इसमें पेड़ों की बड़ी पूजा होती है। इनके वहां जो थोड़े पूरा जो इलाका है, वहां पे जंगल बहुत सारे हैं छोटे छोटे। इन जंगलों की देवता होते हैं जिनको बोलते हैं उमंग लाई, फॉरेस्ट गॉड्स, उमंग लाई। और इनकी भी काफी ज्यादा अर्चना और पूजा की जाती है। हर साल ये जो मेतेई लोग हैं, ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है लाई हराओबा। लाई हराओबा, ये यही उमंग लाई जो यानी कि फॉरेस्ट गॉड्स हैं, उनको डेडिकेटेड ये पूरा फेस्टिवल होता है। और इसका भी कल्चरल ट्रेडिशन बहुत पुराना है। ठीक है, ये सारी एस्पेक्ट्स जो मैंने तुम्हें बताई, ये सनमाही धर्म के हैं। तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि यार ये धर्म तो हिंदुइज्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और है भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो मेतेई लोग हैं जिनका किंगडम है कांगलेई पाक, धर्म है सनमाही। ये लोग क्या करते थे कि भाई इनके इर्द गिर्द बर्मा के कई सारे छोटे बड़े किंगडम थे, इनके इर्द गिर्द अहोम थे, उनसे ये लोग लड़ते थे, लड़ाइयां होती थी। इनकी एक अपनी खुद की कैवेलरी थी, घुड़सवार सेना। वहां मणिपुर पोनी कह रहे हैं उसे, मतलब मणिपुर में मिलने वाला एक छोटे साइज का घोड़ा, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं मणिपुर पोनी। ये इस एनवायरनमेंट के लिए, इस ज्योग्राफी, इस टेरेन के लिए काफी सूटेबल हुआ करता था। हाइट छोटी थी इसकी, बैलेंस बनाने के लिए काफी अच्छा था ये वहां पर, ऐसा हम लोग को बताया जाता है। तो इस मणिपुर की जो घोड़ा घोड़ा हो गया, उस पर बैठ के जो इनकी सेना होती थी, उसको कहते थे तेंगोल। मेतेई भाषा में कहते थे
तेंगोल। और ये लोग क्या करते थे कि जिनकी घुड़सवार सेना थी ना बेटा, उसके पास एक डार्ट होता था। डार्ट समझते हो तुम लोग? डार्ट जो ऐसे आगे से शार्प सा होता है, उसको फेंक के हम लोग गेम खेलते हैं ना, डार्ट गेम। ऐसे मारते हैं दीवार पे तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे ऐसे मिलते हैं। इसका बाकायदा एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनके पास एक डार्ट होता था जिसपे ये मोर का पंख लगाते थे, पिकॉक फेदर लगाते थे, बड़ा सुंदर देखने में, करीब इतना बड़ा सा होता था। और आगे पॉइजन लगाते थे, और इसको बोलते थे आरामबाई। तो इनकी जो कैवलरी थी वो थी तेंगोल, और उस पे सवार लोग थे वो अपने संग रखते थे डार्ट, जिनको बोलते थे आरामबाई। और ये लोग जब आगे अटैक करते थे या जब रिट्रीट करते थे, भागते थे, तो ये डार्ट अपने दुश्मन पर वार करते थे, और ये काफी डेडली इनका एम होता था, और ये डार्ट काफी इफेक्टिव होते थे। तो यहां से ये शब्द आ रहा है आरामबाई तेंगोल। आरामबाई का मतलब हो गया वो पीकॉक फेदर्ड डार्ट, और तेंगोल हो गई जो इनकी कैवलरी थी, मणिपुर पोनी पे बैठ के जो चलती थी, जो कि काफी इफेक्टिव और डेडली बताई जाता है कॉम्बिनेशन जो था। तो अभी जो मिलिशिया यहां पर है उसने अपना नाम भी देखो क्या चुन के हिस्ट्री से निकाल के रखा है, आरामबाई तेंगोल। ओके, अच्छा खैर, बात को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूं यहां पर, कि मैंने तुम्हें बताया इनका धर्म था सनमाही, ड्रैगन वर्शिप, और फॉरेस्ट गॉड्स बोले तो उमंग लाई, इनकी ये पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे। ग्रेजुअली यहां पर वैष्णविज्म, हिंदू धर्म में, और खासतौर पे विष्णु की पूजा का प्रचलन बढ़ता गया। जैसे असम में भी तो ऐसा हुआ ना, शंकर देव थे जिन्होंने वैष्णविज्म को फैलाया, सतरा खोला, 17 जो मोनास्ट्रीज थे। वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि मणिपुर में भी वैष्णविज्म का एक्सपेंशन होने लगा। कांगलेई पाक में मुझे कहना चाहिए, तो ये जो मेतेई लोग थे, इनका जो किंगडम था कांगलेई पाक, और इनका धर्म था सनमाही। ये वैसे भी इसमें हिंदू धर्म से काफी समानताएं थी, और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे वैष्णविज्म के, ये पूरा रीजन जो है वैष्णविज्म इसमें डोमिनेट करने लगा। और बल्कि मुझे कहना चाहिए कि इसने कभी भी रिप्लेस नहीं किया वैष्णविज्म ने सनमाही को, बल्कि धीरे धीरे उसे असिमिलेट कर लिया। मतलब दोनों का को एग्जिस्टेंस होने लग गया। जो सनमाही रिचुअल्स ट्रेडिशंस थे वो भी बदस्तूर जारी रहे। लाई हराओबा फेस्टिवल वैसे ही चलता रहा, और वैष्णविज्म का इंफ्लुएंस, खास तौर पे कृष्ण की पूजा, इसका इंफ्लुएंस इलाके में बढ़ता चला गया। रास लीला, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल हो गया इस इलाके में आकर के। और यही जो तुम्हारा था, क्या कहते हैं, रासलीला और लाई हराओबा का कॉम्बिनेशन जो बन के आया, और कुछ मार्शल डांसेस का भी कॉम्बिनेशन बन के आया, और वही बन गया तुम्हारा मणिपुरी डांस, जो कि बड़ा पॉपुलर है यार। एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्यों में से एक है मणिपुरी नृत्य हमारा। अच्छा, तो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे यहाँ वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, राइट। और ग्रेजुअली हिंदू इन्फ्लुएंसेस बढ़ने लग गए इस इलाके में। हमें बताया जा रहा है कि 1724 में, यानी आज से तकरीबन 300 साल पहले, एक किंग हुआ जिनका नाम बताया जा रहा है पामहाइबा, पम्हाइबा, PAMHEIBA। और इनका एक टाइटल बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे, गरीब नवाज। तो 1724 में ये जो किंग थे पम्हाइबा, या गरीब निवाज, जिस नाम से भी आप इन्हें याद रख पाए, इन्होंने कांगलेई पाक का नाम बदल के, थोड़ा संस्कृताइज करके मणिपुर कर दिया, और हिंदू धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म बना दिया। हिंदू धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म बना दिया इन्होंने। ये था पाम हाइबा का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, यही नहीं, इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली यू नो दिस किंगडम वाज फ्लरिशिंग। आसपास के नेबर्स से लड़ाइयां होती रहती थी। बर्मा एक किंगडम था, बर्मा वाज वेरी अग्रेसिव, हमें मालूम। बर्मा इस पूरे इलाके में अहोम से भी लड़ता था, मणिपुर से भी लड़ता था। और इन लड़ाइयों का नतीजा ये था कि भाई देखो, पड़ोस में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी। उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि बर्मा इतना ज्यादा यहां पे अग्रेसिव हो रहा है। दैट लेड टू द 3 एंग्लो बर्मीज वॉर्स।
और 1885 में जाके बर्मा को इन्होंने पूरी तरह से एनेक्स कर ली। ये वही साल था जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, और बर्मा का एनेक्सेशन भी इसी वर्ष में कर लिया गया। ठीक है, अब जब बर्मा पूरी तरह से एनेक्स हो गया तो मणिपुर अब उनके लिए उतना स्ट्रेटेजिक नहीं था। अभी तक तो मणिपुर को उन्होंने बहुत ऑटोनॉमी दे रखी थी। बर्मा भाई दुश्मन था इनका, मणिपुर बीच में है तो ये काफी ऑटोनॉमी दे रखी थी। आराम भाई तेंगोल इनकी बहुत डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जब बर्मा को इन्होंने कैप्चर कर लिया तो इन्हें लगा कि यार अब मणिपुर की तो ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, और एक वॉर, एक सक्सेशन क्राइसिस हुआ मणिपुर के किंगडम में। किंग मरा तो उसके जो तमाम क्लेमेंट्स थे थ्रोन के वो निकल आए, आपस में लड़ने लग गए। अंग्रेजों ने भी उसमें अपना गेम खेलने की कोशिश करी, विच लेड टू द एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मणिपुर के सैनिकों ने मार डाला, जिससे गुस्सा होकर के अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण किया। हमें यह बताया जा रहा है कि जो कांगला शाह, जो ड्रैगन के स्टैच्यूज थे ना, उनको भी डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया गया। राइट। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मणिपुर को की ऑटोनॉमी काफी कम कर दी गई और उसके ऊपर काफी कंट्रोल स्थापित किया गया। एक प्रिंसली स्टेट के तौर पर ये लगा रहा। फिर 1949 में जाके मणिपुर ज्वाइंड इंडिया, और अभी यहां पर जो क्राइसिस चल रहा है उसकी हिस्ट्री कभी और तुम लोग कहीं और से भी आई एम श्योर जानने की कोशिश अपने एंड से कर सकते हो। बट यस, तो ये कुछ टर्म्स हैं, ध्यान रखना इनको, और इनके प्रश्न भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आरामबाई तेंगोल तो जरूर बन सकता है, और कांगलेई पाक, मणिपुरी डांस क्या है ये समझ के रखना, इनके धर्म को क्या कहते हैं ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखना। इनसे कहीं ना कहीं तुम्हें प्रश्न बनते आसपास जरूर नजर आएंगे। गॉड ब्लेस यू।